हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और बहुत टाइम बाद ये सुनने को मिला होगा वेलकम बैक टू माय व्लॉग, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत टाइम से, काफ़ी महीनों से इनफैक्ट कुछ भी पोस्ट नहीं किया है यूट्यूब पे। एंड दैट इज़ बिकॉज आई वॉज नॉट डूइंग टू वेल मेंटली एज वेल एज फिजिकली। एंड ऑल्सो मेरे पास ज़्यादा कुछ कंटेंट था भी नहीं पोस्ट करने के लिए। लास्ट मुझे पता है मैंने रक्षु की शादी का एक फंक्शन दिखा के उसके बाद बंद कर दिया था, कुछ नहीं दिखाया। बट उसका रीज़न ये था कि मैंने चीज़ें रिकॉर्ड की थी बट उनकी कंटिन्यूटी नहीं थी, कुछ भी सेंस नहीं बन रहा था कुछ भी पोस्ट करने का, क्योंकि मैं इंजॉय करने में एंड ऑब्वियसली सिंस आई वाज अ ब्राइड्समेड मेरे पास बहुत सारी ड्यूटीज़ और बहुत सारे काम भी थे, तो व्लॉग करने की इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मुझे। इसलिए फिर मैंने सोचा कि अगर कोई चीज़ सेंस ही नहीं बना रही तो उसको पोस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट अब है हमारे दीपू की शादी, यानी मेरे मामा के बेटे की शादी, जिसके लिए मैंने पहली बार टाइम पे सारी तैयारी कर ली है। मैंने सारे कपड़े ले लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, सैलून में हो आई हूँ, अपना सारा काम करा लिया है, नेल एक्सटेंशंस करा लिया है, सब करा लिया है। और मेरा काफ़ी अच्छा प्लान है कि इस बार मैं उसकी शादी के सारे फंक्शंस जो परसों से स्टार्ट हो रहे हैं वो सब व्लॉग करूँ और सब दिखाऊँ। बट आई कांट प्रॉमिस। बट हाँ, एक आधे फंक्शन का तो प्रॉपर व्लॉग ज़रूर आएगा, फॉर श्योर आएगा। एंड जस्ट स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड yeah, just wait and watch and have a glimpse of the fun with me and through my vlog. So thank you for being such consistent subscribers and such loving people and thank you guys for all the love and appreciation and feedback. And obviously I'll try to improve my vlogging and everything, but yeah, just stay tuned for the coming vlog. तो हम रेडी हो चुके हैं टाइम से बहुत ही पहले। धूप में भी थोड़ा सा दिखा देते हैं, मेकअप तो अच्छा हुआ है, थोड़ा सा मतलब डार्क है एज़ पर माई लाइकिंग, बट उसका रीज़न भी ये है कि अभी सिर्फ दोपहर के 2 बजे है और जो इवेंट है वो शाम को है। बट क्योंकि मुझे टाइम से रेडी होना था और दूसरी बात ये है कि मेरी मेकअप आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं थी टाइम पे, तो थोड़ा जल्दी करा लिया हमने। तो टाइम के साथ ये थोड़ा सेटल हो जाएगा, थोड़ा और डल हो जाएगा। बट या दिस इज़ द लुक। और बाकी मैं पूरा आउटफिट वगैरह पहन के दिखाऊंगी, तो भी एक आधा शॉट दिखा देंगे कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि इवेंट में तो मेरे पास टाइम नहीं है दिखाने का कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्या कर रही हूँ ये वो। तो या दिस इज़ द मेकअप एंड हेयर। मैंने थोड़ा सिंपल रखा है क्योंकि मुझे इंडो वेस्टर्न पहनना है इसलिए। एंड अभी एक्सरसाइज वगैरह करके फिर दिखाते हैं आपको कि कैसा क्या लग रहा है। पर इवेंट तो मैंने बताया ही नहीं कि इवेंट क्या है। आज है दीपू की सगाई बेसिकली, तो वो मतलब लड़की वाले आएंगे, सगाई करके जाएंगे और बढ़िया पार्टी भी है, मतलब एक तरीके से कॉकटेल पार्टी भी कह सकते हैं इसको। जाटों की कॉकटेल पार्टी कोई स्पेसिफिक इवेंट नहीं होता, रोज़ कॉकटेल पार्टी होती है जब तक शादी की वो चल रहे होते हैं फंक्शंस। तो यही हमारा लुक है फ़िलहाल। और मैं अपने रूम में वहाँ भी खाना वाना खाऊंगी क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खा रखा और खाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए तो स्पेशली। तो खा पी के उसके बाद फिर चेंज वेंज करके रेडी। तो अभी बज रहे 4:30 और मेरे रूम की हालत से पता चल रहा होगा मैं एक झपकी लेके उठ चुकी हूँ। हाँ, मैंने मेकअप और हेयर करा के एक झपकी ले ली है क्योंकि रात को नींद आई नहीं और दिन में आती है, दिन में मेरा सोने का टाइम होता है, बट आज दिन में सोने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट को आना था। और कोई ये नहीं बोलेगा कि मेकअप डार्क लग रहा है या ये लग रहा है वो लग रहा है। भाई मैंने जानबूझ के डार्क कराया है, मेरे को रात तक चलाना है ये मेकअप। मैं 2 बजे से तैयार हुई बैठी हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैंने डार्क कराया है, रात तक हट जाएगा। रात को आगे वाले वीडियोज़ और क्लिप्स में देख लेना, हट जाएगा ये, ठीक है। तो अभी 4:30 हो रहे हैं, अब भी रेडी होना शुरू होएंगे तब जाके मेरे ख्याल से हम 6 बजे तक रेडी हो पाएंगे। और 7 बजे मुझे पहुँचना है, 1 घंटा मुझे जाने में लग जाएगा। तो अब रेडी होना स्टार्ट करते हैं और आज थोड़ा डिफरेंट करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ रेडी होंगी, ऑब्वियसली आप लोगों के आगे कपड़े चेंज नहीं करूँगी, बट थोड़ी सी बकबक सुन लो यार, अब इतने टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। यही रखा हुआ था, ये है मेरा आउटफिट। मैंने ये जंपसूट स्टिच कराया है, इसके साथ ये बेल्ट है। ये मेरा आउटफिट है। तो आउटफिट हमने पहन लिया है, जंपसूट। अभी मैंने स्लीपर्स पहने हुए हैं,
और अब मैं फ्रेम के बाहर हूँ। एक सेकेंड गाइस, थोड़ी सी नूब ब्लॉगर हो, ठीक है। और अब हम पहनेंगे बेल्ट, इसके साथ एसी ऑन कर दिया मैंने ताकि मेरी आवाज़ सुनाई दे। और इसको हम बंद करने की कोशिश करते हैं। वैसे मेरे टेलर भैया ने मुझे बोला था कि ये आप किसी और से ही बंद कराना, क्योंकि आपसे बंद नहीं होगा। पर टेलर भैया मुझे जानते नहीं हैं, मैं कितनी तगड़ी मल्टीटास्कर हूँ। ये हो गई हमारी बेल्ट। अब बस हमें इसको पीछे बांधना है या साइड में बांधना है, ये फिगर आउट करना है। हम इसको साइड पे बांधेंगे और इसको यहाँ साइड में बांधेंगे। और प्लान ये है कि थोड़ा सांस लिया जाए और एक क्यूट सा बो बन जाए। तो हम बो बनाने की कोशिश करते हैं, जो मुझे लग रहा है मेरे से हो नहीं। अगर नहीं होगा तो मेरी बहन मल्टी टैलेंटेड है, मैं यहाँ से बनवा लूँगी। तब तक के लिए कुछ प्रेजेंटेबल लग लेते हैं। अब आती है हमारी ज्वेलरी की बारी। तो मुझे लगता है ये एमरल्ड इयररिंग्स परफेक्टली जाएंगे और साथ में जाएगा ये एमरल्ड का पेंडेंट मैचिंग। अच्छा, इसमें से बताओ कौन सी चीज़ असली है कौन सी चीज़ नकली है, क्योंकि एक चीज़ नकली है भाई, तो मिलनी है हम, ठीक है कि सब कुछ असली पहन सके। फिर मैंने एक और चीज़ मंगाई है जिसके लिए अब मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ कि वो दिखेगी नहीं मेरे हेयर स्टाइल के साथ, बट अब मैंने मंगाई है तो मैं पहनूँगी, चाहे वो दिखे चाहे ना दिखे। मैंने ये कफ्स मंगाए हैं सिल्वर, तो साथ में मैं ये पहनूँ। तो पहले हम टफ काम कर लेते हैं क्योंकि नेल एक्सटेंशंस कराए हैं। तो क्योंकि नेल एक्सटेंशंस कराए हैं तो ये पेंडेंट पहनने में प्रॉब्लम होगी, तो पहले हम इसी को पहन के ख़त्म करते हैं। ओवर रिएक्शंस हो सकते हैं मेरे बहुत सारे, क्योंकि दिमाग मेरा चल नहीं पा रहा है और थोड़ा सा मैं पैनिक भी कर रही हूँ, जो कि मुझे नहीं पता कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि टाइम से रेडी हूँ मैं, टाइम से पहले रेडी हूँ मैं, बट मेरी आदत है तैयार होने से पहले एक बार तो मुझे पैनिक करना ही करना है। घुस गया पहन लिया, क्योंकि इसकी वी नेक है तो मुझे लगा कि ये अच्छा लगेगा। अब हम अपने बर्थडे गिफ्ट पहन लेते हैं। आई डोंट थिंक ये मेरे ड्रेस से मैच कर रहा है क्योंकि ये एक ओरिजिनल एक फेक है, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव टू वर्क विद। तो इयररिंग्स आर डन, अच्छे लग रहे हैं। मुझे ज़्यादा लंबी इयररिंग्स पहनना पसंद नहीं है, फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे अच्छे नहीं लगते। अब ये कफ्स पहन के देखते हैं, अगर अच्छे लगे तो। वैसे तो अच्छे लगेंगे, मैंने ऑर्डर करे हैं तो, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि ये दिखेंगे नहीं। नहीं दिख रहा भाई, कोई पॉइंट नहीं है पहनने का, गिर उड़ जाएंगे नाचते नाचते, रहने देते हैं, नहीं पहन रहे। नाउ फॉर द रिंग्स, ये मेरी है, मैं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने मम्मा की भी पहनी है कुछ, तो इसको हम इस फिंगर में पहनते हैं। ये भी मेरी है, ये मेरे को बर्थडे पे मिली थी, ये भी मेरे को बर्थडे पे मिली थी। इसमें ये भी मेरी है,
इस पे आई डोंट नो कैमरा कैच करेगा या नहीं, बट मैंने अपने इनिशियल्स एनग्रेव करा रखे हैं। इफ यू कैन सी DG। तो ये मेरी है, ये मेरे मम्मा की है। बाय द वे मेरा हाथ जल गया है, ये सारा पराठे बना रही थी मैं। ऐसे पूरी घरेलू लड़की हूँ मैं। ये वाला कहाँ पहने, इसमें आ जाएगा, आ गया, बट अब ये निकलेगा या नहीं पता नहीं। तो रिंग्स भी हमारी डन है। थोड़ा सा ये ग्लिटर स्प्रे कर लेते हैं क्योंकि नेक बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है। तो प्रिटी न, तो उधर एरिया, बिकॉज यही मुझे अपेरेंटली लॉन्ग लास्टिंग लगता है। अब आपको कोई ज्वेलरी पहन के परफ्यूम लगा रही है, ये वो, मेरी ज्वेलरी मैं खराब करूँगी, चुप रहो। सिंपल परफ्यूम मुझे से बर्दाश्त नहीं होता, तो मैंने ये दुबई से लिया था, बर्बरी हर, यूसुफ भाई से। जो दुबई गया है वो यूसुफ भाई को ज़रूर जानता है, और अगर नहीं जानता तो तुम एक्चुअली दुबई गए नहीं हो, ठीक है। ये हमने इत्र लगा लिया। इत्र लगाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बट यही है। फुटवेयर के लिए पहन रही हूँ मैं ये फ्लैट्स, क्योंकि मुझे नाचना है। तो ये चेयर को इग्नोर कर देना, बैठ के मेकअप करा रही थी, ठीक है। तो भाई की सगाई है, तो गाइस मैं ऐसी लग रही हूँ। तो जैसे मैं वहाँ पहुँची, ऑलरेडी भात चल रहा था। भात मैं अपने पिछले व्लॉग में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या होता है, तो वहीं पे देख लेना क्या होता है। बाकी ये दीपू के मामू वगैरह, मामी वगैरह सब आ गए थे भात देने के लिए, और उधर मामी और मेरी सारी मौसी वगैरह वेट कर रहे थे कि ये आएंगे। तो हम आ चुके हैं रूम में, हमारे दूल्हे भाई साहब रेडी हैं और स्नैक्स चल रहे हैं, लुकिंग डैबर। लड़का हो गया तैयार सगाई के लिए और हम जा रहे हैं। तो ये हो रही थी मेरे भाई की एंट्री सगाई के लिए विद लॉट्स ऑफ फायरवर्क्स, एंड बड़ा ही सुंदर लग रहा था भाई। मेरा भाई कोई नज़र मत लगाते ना, पहले बता रही हूँ। और ये सगाई स्टार्ट हो गई थी, मेरा कोई काम नहीं था। अब यहाँ पे इस मोमेंट पे गाना बज रहा था, वैसे तो सब डांस कर रहे थे पर कॉपीराइट लग जाता है, इसलिए मैंने गाना लगाया नहीं है। और ये है नेहा और हमारी क्यूटी आशवी, ये मेरी भतीजी है, मेरे भाई की बेटी है, और ये अल्ट्रा क्यूट है, अल्ट्रा क्यूट। शूट कर लूँगा। मामू थोड़ा जोर से बोलना, व्लॉग में कंट्रोवर्सी होगी मेरे। वेरी नाइस, वेरी नाइस।